Lotus Academy of Diet and Fitness. Chapter 8 Nutritional Bioavailability. पोषण संबंधी जैव उपलब्धता में पोषक तत्वों की परस्पर क्रिया। पोषक तत्वों की परस्पर क्रिया इस बात को प्रभावित करती है कि उपभोग के बाद शरीर कितने पोषक तत्व का उपयोग कर सकता है, जिसे पोषण संबंधी जैव उपलब्धता के रूप में जाना जाता है। कई कारक और अंतःक्रियाएं प्रभावित करती हैं कि पोषक तत्व कितनी अच्छी तरह अवशोषित और उपयोग किए जाते हैं। कारकों को बढ़ाना या रोकना। कुछ पोषक तत्व शरीर को दूसरों को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद कर सकते हैं, जैसे विटामिन सी पौधे आधारित आयरन के अवशोषण में सुधार करता है। इसके विपरीत चाय और कॉफी में मौजूद पदार्थ आयरन के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम। विटामिन डी आंत से कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए आवश्यक है। पर्याप्त विटामिन डी के बिना शरीर कैल्शियम को अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर सकता है, जिससे कैल्शियम की कमी का खतरा बढ़ जाता है। फाइटेट्स और खनिज। पौधे आधारित खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले फाइटेट्स लौह, जस्ता और कैल्शियम जैसे खनिजों से बन सकते हैं, जिससे उन्हें अवशोषित करना कठिन हो जाता है। भिगोने, किण्वन करने या अंकुरित करने से फाइटेट स्तर कम हो सकता है और पौधों के खाद्य पदार्थों से खनिज अवशोषण में सुधार हो सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं, जिसका अर्थ है कि उचित अवशोषण के लिए उन्हें आहार वसा की आवश्यकता होती है। स्वस्थ आहार वसा के स्रोत के साथ इन विटामिनों का सेवन करने से उनकी जैव उपलब्धता में सुधार हो सकता है। पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा। कुछ पोषक तत्व आंतों में अवशोषण स्थलों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जिससे एक दूसरे के ग्रहण करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, जिंक का उच्च स्तर का सेवन तांबे के अवशोषण को बाधित कर सकता है और इसके विपरीत। आंत स्वास्थ्य और माइक्रोबायोटा। एक स्वस्थ जठरांत्र पथ और एक संतुलित आंत माइक्रोबायोम इष्टतम पोषक तत्व अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है। एक अच्छी तरह से बनाए रखा आंत अस्त्र और विविध आंत बैक्टीरिया पोषक तत्वों के कुशल अवशोषण और उपयोग में सहायता करते हैं। प्रोटीन और अमीनो एसिड। प्रोटीन युक्त भोजन आयरन और जिंक जैसे कुछ खनिजों के अवशोषण को बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट अमीनो एसिड की उपस्थिति अन्य अमीनो एसिड के अवशोषण को प्रभावित कर सकती है। आहारीय फाइबर। फाइबर आंत के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हुए भी कुछ खनिजों से बन सकता है, जिससे उनकी जैव उपलब्धता कम हो जाती है। हालांकि घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल चयापचय पर लाभकारी प्रभाव डाल सकता है और ग्लूकोज अवशोषण को धीमा कर सकता है। विटामिन B12 और आंतरिक कारक। विटामिन B12, जो मुख्य रूप से पशु उत्पादों में पाया जाता है, को छोटी आंत में कुशल अवशोषण के लिए पेट में स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन आंतरिक कारक की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। शराब और पोषक तत्वों का अवशोषण। अत्यधिक शराब का सेवन पोषक तत्वों के अवशोषण को खराब कर सकता है, विशेष रूप से थायमिन, फोलेट और विटामिन डी जैसे विटामिन के संबंध में। पोषण संबंधी जैव उपलब्धता में खाद्य मैट्रिक्स। खाद्य मैट्रिक्स या भोजन की संरचना यह प्रभावित करती है कि शरीर द्वारा पोषक तत्वों को कैसे अवशोषित और उपयोग किया जाता है। यह प्रभावित करता है कि पाचन के दौरान पोषक तत्व कैसे निकलते हैं, वे आंत में अन्य घटकों के साथ कैसे संपर्क करते हैं और वे रक्त प्रवाह में कैसे अवशोषित होते हैं। पोषण संबंधी जैव उपलब्धता के संबंध में खाद्य मैट्रिक्स के कुछ प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। भौतिक संरचना। भोजन की भौतिक संरचना इस बात पर प्रभाव डालती है कि पोषक तत्व कैसे संरक्षित या संपुटित होते हैं। पौधे आधारित खाद्य पदार्थों की कोशिका दीवारों के अंदर पोषक तत्वों को पाचन के दौरान प्राप्त करना कठिन हो सकता है। उन्हें जारी करने के लिए खाना पकाने या प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों का संपुटीकरण। कुछ पोषक तत्वों को कुछ खाद्य घटकों जैसे प्रोटीन, फाइबर या लिपिड के भीतर संपुटित किया जा सकता है। ये एनकैप्सुलेशन पाचन के दौरान पोषक तत्वों की रिहाई को प्रभावित कर सकते हैं और उनकी जैव उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं। अन्य खाद्य घटकों के साथ अंतःक्रिया। भोजन में कुछ घटक पोषक तत्वों के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं, जिससे उनका अवशोषण प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, पौधों के खाद्य पदार्थों में फाइबर या फाइटेट्स खनिजों से बन सकते हैं, जिससे उनका अवशोषण कम हो जाता है। सह पोषक तत्वों की उपस्थिति। सह पोषक तत्व एक भोजन में एक साथ पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व हैं। कुछ सह पोषक तत्व विशिष्ट पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ा या बाधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, विटामिन सी पौधों के खाद्य पदार्थों से आयरन के अवशोषण में सुधार कर सकता है। खाद्य प्रसंस्करण और तैयारी।
खाना पकाने या भिगोने जैसी खाद्य प्रसंस्करण तकनीकें अवशोषण के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को बदल सकती हैं। खाना पकाने से भोजन में मौजूद रुकावटें दूर हो सकती हैं, लेकिन इससे पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। खाना पकाने के तरीके। सब्जियों को उबालने से पानी में घुलनशील विटामिन पानी में घुल जाते हैं, जिससे भोजन में उनकी मात्रा कम हो जाती है। एंटी न्यूट्रिएंट्स। कुछ खाद्य पदार्थों में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण को अवरुद्ध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अनाज और फलियों में मौजूद फाइटेट्स आयरन और जिंक जैसे खनिजों के अवशोषण को कम कर सकते हैं। पोषक तत्व स्थिरता। भंडारण, प्रसंस्करण और खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों की स्थिरता उनकी जैव उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। कुछ पोषक तत्व खराब हो सकते हैं या नष्ट हो सकते हैं, जिससे भोजन में उनकी उपलब्धता कम हो जाती है। खाद्य कण का आकार। भोजन के कण का आकार पाचन तंत्र के माध्यम से इसके पारगमन समय को प्रभावित कर सकता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है। बारीक पिसे हुए खाद्य पदार्थों का सतह क्षेत्र बड़ा हो सकता है, जिससे संभावित रूप से पोषक तत्वों का तेजी से अवशोषण हो सकता है। पोषण संबंधी जैव उपलब्धता में पोषण विरोधी कारक। पोषण विरोधी कारक कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण या उपयोग को बाधित करते हैं। उन्हें पोषण विरोधी कहा जाता है क्योंकि वे आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण या प्रभावकारिता में बाधा डालकर भोजन के पोषण मूल्य को कम करते हैं। कुछ सामान्य पोषण विरोधी कारकों में शामिल हैं फाइटेट्स, फाइटिक एसिड, अनाज, फलियां, नट्स और बीजों में मौजूद फाइटेट्स आयरन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से जुड़ सकते हैं। यह बंधन आंत में खनिज अवशोषण को कम कर देता है, जिससे संभावित रूप से कमी हो जाती है, विशेष रूप से उच्च फाइटेट स्तर वाले पौधे समृद्ध आहार में। ओंक सैलेड्स। पालक, रूबर्ब और कुछ मेवों में पाए जाने वाले ओंक सैलेड्स कैल्शियम जैसे खनिजों के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे अघुलनशील कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो अवशोषण में बाधा डालते हैं। ओंक सैलेड युक्त खाद्य पदार्थ अधिक खाने से गुर्दे की पथरी के विकास का खतरा बढ़ सकता है। टैनिन। चाय, कॉफी, वाइन और कुछ फलों में मौजूद टैनिन विशेष रूप से गैरहीन पौधे आधारित स्रोतों से लौह जैसे खनिजों के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं। लेक्टिन। लेक्टिन फलियां और अनाज में पाया जाने वाला प्रोटीन संभावित रूप से पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित कर सकता है और कुछ लोगों में पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। प्रोटीज अवरोधक। फलियां जैसे कुछ पौधों के खाद्य पदार्थों में मौजूद यौगिक पाचन एंजाइमों की क्रिया में बाधा डाल सकते हैं, संभावित रूप से प्रोटीन के पाचन और अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं। गोइट्रोजेन। गोइट्रोजेन वे पदार्थ हैं जो ब्रोकोली और पत्ता गोभी जैसी क्रूसिफेरस सब्जियों में पाए जाते हैं। वे थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन के अवशोषण को बाधित कर सकते हैं, जो गंडमाला या थायराइड समस्याओं के विकास में योगदान कर सकता है। एंजाइम अवरोधक। कुछ खाद्य पदार्थों विशेष रूप से कच्ची फलियां और बीजों में एंजाइम अवरोधक होते हैं जो पाचन एंजाइमों की गतिविधि में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण और पाचन प्रभावित होता है। सैपोनिन। फलियां, कुछ अनाज और कुछ सब्जियों में पाए जाने वाले सैपोनिन कोशिका झिल्ली को बाधित कर सकते हैं और संभावित रूप से पोषक तत्वों के अवशोषण को रोक सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि पोषण विरोधी कारकों वाले खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से अस्वास्थ्यकर या सीमा से बाहर नहीं है। इन यौगिकों से अक्सर स्वास्थ्य लाभ होता है और ये संतुलित आहार का हिस्सा हो सकते हैं। साथ ही खाना पकाने, भिगोने और किण्वन जैसी तकनीकों से पोषक तत्व विरोधी स्तर में कमी आ सकती है, जिससे पोषक तत्वों को अवशोषित करना आसान हो जाता है। पोषण संबंधी जैव उपलब्धता में व्यक्तिगत कारक। भोजन की संरचना और पोषक विरोधी सामग्री के अलावा व्यक्तिगत कारक भी पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित करते हैं। इनमें व्यक्ति का स्वास्थ्य, आनुवंशिकी और शारीरिक कार्य शामिल हैं। ये कारक निर्धारित करते हैं कि शरीर भोजन से पोषक तत्वों को कितनी अच्छी तरह अवशोषित और उपयोग कर सकता है। पोषण संबंधी जैव उपलब्धता में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कारकों में शामिल है। आयु पोषक तत्वों के अवशोषण और चयापचय को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, कुछ पाचन एंजाइमों का उत्पादन करने की उनकी क्षमता कम हो सकती है, जिससे पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण प्रभावित होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्वास्थ्य। उचित पोषक तत्व अवशोषण के लिए एक स्वस्थ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आवश्यक है। सीलिएक रोग और सूजन आंत्र रोग जैसी स्थितियां इस प्रक्रिया में बाधा डाल सकती हैं, जिससे संभावित रूप से पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। आंत माइक्रोबायोटा।
आंत माइक्रोबायोटा की संरचना और गतिविधि पोषक तत्वों की जैव उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। आंत के बैक्टीरिया कुछ यौगिकों को चयापचय कर सकते हैं, जिससे चयापचयों का उत्पादन होता है, जो पोषक तत्वों के अवशोषण और उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं। पोषक तत्वों की परस्पर क्रिया। व्यक्तिगत पोषक तत्व की स्थिति इस बात को प्रभावित कर सकती है कि अन्य पोषक तत्व कितनी अच्छी तरह अवशोषित और उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ विटामिन या खनिजों की कमी अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित कर सकती है। दवाएं। कुछ दवाएं पोषक तत्वों के अवशोषण या चयापचय में हस्तक्षेप कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ एंटीबायोटिक्स कुछ विटामिनों के अवशोषण को कम कर सकते हैं। आनुवंशिकी। आनुवंशिक विविधताएं इस बात को प्रभावित कर सकती हैं कि व्यक्ति पोषक तत्वों का चयापचय और उपयोग कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों में आनुवंशिक विविधताएं हो सकती हैं जो कुछ विटामिन या खनिजों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती हैं। पोषक तत्व की स्थिति। शरीर के मौजूदा पोषक स्तर इस बात पर प्रभाव डाल सकते हैं कि यह अतिरिक्त पोषक तत्वों को कितनी अच्छी तरह अवशोषित और उपयोग करता है। कुछ पोषक तत्वों की कमी या अधिकता उनके अवशोषण और चयापचय को प्रभावित कर सकती है। गर्भावस्था और स्तनपान। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं और विकासशील भ्रूण या स्तनपान करने वाले बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से अवशोषित किया जा सकता है। रोग की स्थितियां। कुछ चिकित्सीय स्थितियां जैसे कि यकृत रोग या गुर्दे की बीमारी पोषक तत्वों के चयापचय और उपयोग को बदल सकती है, जिससे जैव उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। शराब और तंबाकू का उपयोग। अत्यधिक शराब का सेवन और तंबाकू का उपयोग पोषक तत्वों के अवशोषण और उपयोग को खराब कर सकता है, जिससे कमी हो सकती है। शारीरिक संरचना और वजन। शरीर की संरचना, जिसमें शरीर में वसा प्रतिशत और दुबला शरीर द्रव्यमान जैसे कारक शामिल हैं, पोषक तत्व वितरण और चयापचय को प्रभावित कर सकते हैं। पोषण संबंधी जैव उपलब्धता में पोषक तत्व। जिस तरह से पोषक तत्वों को रासायनिक रूप से संरचित किया जाता है, वह इस बात को प्रभावित कर सकता है कि शरीर उन्हें कितनी अच्छी तरह अवशोषित और उपयोग करता है। घुलनशीलता और स्थिरता जैसे कारक पोषक तत्वों के विभिन्न रूपों के बीच भिन्न हो सकते हैं, जो शरीर की जरूरतों के लिए उनके अवशोषण और उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। पोषक तत्वों के स्वरूप के कुछ प्रमुख पहलू और पोषण संबंधी जैव उपलब्धता पर उनके प्रभाव में शामिल हैं। हीम बनाम गैर हीम आयरन। आयरन दो रूपों में आता है। हीम आयरन, जो मांस जैसे पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, और गैर हीम आयरन, पौधे आधारित खाद्य पदार्थों जैसे अनाज और सब्जियों में पाया जाता है। गैर हीम आयरन की तुलना में हेम आयरन आमतौर पर शरीर द्वारा अधिक आसानी से अवशोषित हो जाता है। रेटिनॉल बनाम कैरोटीनॉइड। विटामिन ए। विटामिन ए पशु आधारित खाद्य पदार्थों से रेटिनॉल के रूप में या पौधे आधारित स्रोतों से बीटा कैरोटीन जैसे कैरोटीनॉइड के रूप में उपलब्ध है। शरीर कैरोटीनॉइड की तुलना में रेटिनॉल को अधिक कुशलता से अवशोषित और उपयोग करता है। हालांकि कुछ कैरोटीनॉइड को शरीर में रेटिनॉल में परिवर्तित किया जा सकता है। मिथाइल कोबालामिन बनाम साइनोकोबालामिन। विटामिन B12। विटामिन B12 आमतौर पर साइनोकोबालामिन के रूप में पूरक में होता है, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए शरीर को इसे सक्रिय रूप मिथाइल कोबालामिन में बदलने की आवश्यकता होती है। मिथाइल कोबालामिन को सीधे लेने से शरीर को इसका बेहतर उपयोग करने में मदद मिल सकती है, विशेष रूप से कुछ आनुवंशिक अंतर वाले लोगों के लिए जो भी पारा अवशोषण को प्रभावित करते हैं। फोलेट बनाम फोलिक एसिड। विटामिन B9। फोलेट खाद्य पदार्थों में विटामिन B9 का प्राकृतिक रूप है, जबकि फोलिक एसिड पूरक और गढ़ वाले खाद्य पदार्थों में सिंथेटिक रूप है। शरीर के लिए फोलिक एसिड की तुलना में फोलेट का उपयोग करना आमतौर पर आसान होता है, खासकर फोलिक एसिड प्रसंस्करण को प्रभावित करने वाले विशिष्ट आनुवंशिक अंतर वाले लोगों के लिए। D2 बनाम D3। विटामिन डी। विटामिन डी दो रूपों में आता है। D2 पौधों से और D3 जानवरों और सूरज की रोशनी से। D3 D2 की तुलना में अधिक शक्तिशाली और शरीर के लिए उपयोग में आसान है। खनिजों के रूप। खनिज विभिन्न रूप ले सकते हैं, जैसे कि तात्विक, केलेटिड या नमक के रूप। कार्बनिक अणुओं से जुड़े चैलेटेड खनिज शरीर के लिए अन्य रूपों की तुलना में अवशोषित करना आसान हो सकता है। बायोएक्टिव बनाम निष्क्रिय रूप। कुछ पोषक तत्व सक्रिय और निष्क्रिय रूपों में आते हैं। केवल सक्रिय रूप ही शरीर के लिए उपयोग योग्य होता है। उदाहरण के लिए विटामिन B6 का सक्रिय रूप पायरिडॉक्सिल 5 फॉस्फेट PLP है, जबकि पायरिडॉक्सिन एक निष्क्रिय अग्रदूत है जिसे उपयोगी होने के लिए PLP में परिवर्तित करना होगा।
ओमेगा 3 फैटी एसिड, मछली और समुद्री भोजन से ओमेगा 3 फैटी एसिड इकोसापेंटेनोइक एसिड EPA और डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड DHA के रूप में आते हैं, जिन्हें शरीर पौधे आधारित ओमेगा 3 अल्फा लिनोलेनिक एसिड की तुलना में अधिक कुशलता से अवशोषित और उपयोग करता है। ALA पोषण संबंधी जैव उपलब्धता में प्रसंस्करण और खाना पकाना। खाद्य प्रसंस्करण और खाना पकाने से पोषक तत्वों की उपलब्धता अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से प्रभावित हो सकती है। हम भोजन कैसे बनाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा शरीर उसमें मौजूद पोषक तत्वों को कितनी अच्छी तरह अवशोषित और उपयोग करता है। आइए पोषण संबंधी जैव उपलब्धता पर प्रसंस्करण और खाना पकाने के कुछ प्रभावों का पता लगाएं। पोषक तत्वों की जैव उपलब्धता में वृद्धि। खाना पकाने से पौधों की कोशिका दीवारें टूट जाती हैं, जिससे पोषक तत्वों की पहुंच में सुधार होता है। उदाहरण के लिए गर्मी गाजर में बीटा कैरोटीन और टमाटर में लाइकोपीन को बढ़ा देती है। पोषण विरोधी कारकों को निष्क्रिय करना। भिगोने, किण्वित करने और अंकुरित करने से खाद्य पदार्थों में फाइटेट्स और लेक्टिन जैसे पोषक विरोधी तत्व कम हो जाते हैं। यह पौधे आधारित आहार से खनिज और प्रोटीन अवशोषण को बढ़ावा देता है। बेहतर प्रोटीन पाचन शक्ति। खाना पकाने से प्रोटीन नष्ट हो जाता है और यह पाचन एंजाइमों के लिए अधिक सुलभ हो जाता है, जिससे प्रोटीन की पाचन शक्ति और अवशोषण में सुधार होता है। खनिज जैव उपलब्धता में वृद्धि। खाना पकाने से ऑक्सैलेट और टैनिन जैसे खनिज बाध्यकारी यौगिक टूट सकते हैं, जिससे कैल्शियम, लोहा और जस्ता जैसे खनिजों की जैव उपलब्धता बढ़ जाती है। ऊर्जा उपलब्धता में वृद्धि। खाना पकाने से जटिल कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को सरल रूपों में तोड़कर कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिन्हें अवशोषित करना आसान होता है। गर्मी के प्रति संवेदनशील पोषक तत्वों का नुकसान। कुछ पोषक तत्व जैसे कि विटामिन सी और कुछ विटामिन बी गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं और खाना पकाने के दौरान नष्ट हो सकते हैं, खासकर लंबे समय तक उच्च गर्मी में खाना पकाने के तरीकों के साथ। पानी में घुलनशील पोषक तत्वों का रिसाव। उबालने और ब्लांच करने से विटामिन बी और सी जैसे पानी में घुलनशील पोषक तत्व खाना पकाने वाले पानी में मिल जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पोषक तत्वों की हानि होती है। हानिकारक यौगिकों का निर्माण। तलने या ग्रिल करने जैसे उच्च तापमान पर खाना पकाने से एक्रिलामाइड और पीएच जैसे हानिकारक पदार्थ बन सकते हैं। इसके अधिक सेवन से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का संरक्षण। उचित खाद्य प्रसंस्करण तकनीकें जैसे डिब्बाबंदी और फ्रीजिंग खाद्य पदार्थों की पोषक सामग्री को लंबे समय तक संरक्षित कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे पूरे वर्ष उपलब्ध और सुलभ रहे। खाद्य सुरक्षा और पोषक तत्व संरक्षण को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। हल्का गर्म करना और पानी का न्यूनतम उपयोग जैसे तरीके पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करते हैं। आहार में पके और कच्चे खाद्य पदार्थों को मिलाने से बेहतर अवशोषण के लिए विविध पोषक तत्व मिलते हैं।